तो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम अनकंफर्ट फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं प्रिया एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम शॉपिंग करते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं, चीटिंग हो जाती है, प्रोडक्ट्स गलत आ जाते हैं, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। जैसे कि अभी कोविड चल रहा है, तो गाइस मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफरेंस दीजिए, बिना किसी काम के बाहर मत जाइए। अभी बहुत टिपिकल सिचुएशन चल रही है हमारे लिए, तो मैं खुद ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफरेंस देती हूँ। काफी सालों से मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि आप किन किन बातों का ध्यान रख के ऑनलाइन शॉपिंग सेफली कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हैं गाइस, अभी सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की हॉल, फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोज मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। तो अब बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट ये बताना चाहूंगी आपको कि आप जिस भी एप्लीकेशन या फिर साइट से आप शॉपिंग कर रहे हैं, किसी भी अकाउंट से शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो ट्रस्टेड होना चाहिए। इसे एक बार चेक जरूर से कर लीजिए आप। तो इसे चेक करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप उस एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट के रिव्यूज चेक कीजिए, उस पर जो रेटिंग दी गई है उसे चेक कीजिए। जो वहाँ पे उनके कस्टमर्स ने जो रेटिंग दे रखी है, कमेंट्स लिख रखे हैं, उन्हें पढ़िए आप। और अगर फर्स्ट टाइम आप किसी एप्लीकेशन से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो आप बहुत ही कम प्राइस का, मिनिमम प्राइस का ही प्रोडक्ट परचेज करके देखिए, जिससे कि आपको एक बार पता चल जाए कि उनकी क्वालिटी कैसी आती है, कैसी नहीं आती है, वो एप्लीकेशन ट्रस्टेड है या नहीं है। ये भी चेक करने का एक तरीका होता है। और अब आता है पॉइंट नंबर सेकंड पे, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप उस एप्लीकेशन या वेबसाइट में चेक कीजिए कि उस पर हेल्प सेंटर के नंबर है या फिर मेल बॉक्स है या नहीं है, जिसके थ्रू आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है या अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर रिफंड या फिर पेमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप ये चेक कीजिए कि उसमें हेल्प सेंटर के नंबर हैं या नहीं है, या फिर उनका ईमेल एड्रेस सही है या नहीं है। अब आता है पॉइंट नंबर थर्ड पे, जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप जरूर ये चीज चेक कर लीजिए कि उसमें रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी है या नहीं है। उस एप्लीकेशन या साइट में अगर रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी नहीं है तो आप उस साइट से शॉपिंग मत कीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको नहीं पता है कि उसके प्रोडक्ट कैसे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। तो आपके पास अगर रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी होगी तो आप उसको रिटर्न करवा सकते हैं। कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि कोई भी प्रोडक्ट गलत आ गया या फिर खराब आ गया तो हम अब उसका क्या करेंगे। तो अगर किसी भी एप्लीकेशन की रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी है तो आप उस प्रोडक्ट को उस एप्लीकेशन के थ्रू वापस रिटर्न या एक्सचेंज करवा सकते हैं। और अगर उसमें जो सेल्फ पिकअप है तो वो लोग अपने आप उस प्रोडक्ट को आपके घर से जहाँ पे उन्होंने डिलीवर किया है वहाँ से उठा के ले जाएंगे उस प्रोडक्ट को, और आपको उसके बदले में पैसे चाहिए, पैसे मिल जाएंगे, दूसरा प्रोडक्ट चाहिए, दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको उसमें अपनी अकाउंट डिटेल्स फिल करनी पड़ती है। तो जब वो प्रोडक्ट अपने पास से ले जाते हैं उसके बाद आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। अगर वो ट्रस्टेड वेबसाइट है तो आपको पेमेंट जरूर मिल जाएगा। एंड आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते टाइम ये ध्यान रखिए कि आप उसके कस्टमर्स के रिव्यू देखिए, रियल इमेजेस देखिए, उसके रेटिंग देखिए, तभी आप उस प्रोडक्ट को परचेज कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे उसकी इमेज अलग दी होती है और जो रियल इमेज होती है उसकी वो बिल्कुल अलग होती है। तो हमें ये चीज़ चेक कर लेनी चाहिए कि वो एक्चुअल में सेम वैसा ही प्रोडक्ट है या नहीं है। अगर उस प्रोडक्ट की रेटिंग और रिव्यू सही नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को परचेज मत कीजिए। एंड प्रोडक्ट्स रिव्यू के साथ साथ आप सेलर्स रेटिंग भी देख लीजिए एक बार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई सेलर्स हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स सेल करते हैं बट उनकी रेटिंग अच्छी होती है या नहीं होती है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आता है पॉइंट नंबर 5, जिसमें कि आपको प्रोडक्ट्स को कंपेयर जरूर करना चाहिए। कई बार उसमें अलग अलग सेलर्स होते हैं और उनकी प्राइजेस भी अलग अलग होती है, तो आपको प्रोडक्ट्स को कंपेयर जरूर करके देखना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, कौन सा नहीं है, किसकी प्राइस ज़्यादा है, किसकी कम है। और आपको जो बेस्ट प्रोडक्ट लगता है, जिसकी प्राइस ज़्यादा सही लगती है, उसी को आप परचेज कीजिए। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखिए। तो अब आता है पॉइंट नंबर 6 पे। तो आप किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट से शॉपिंग करते टाइम इस बात को जरूर चेक कर लीजिए कि उसमें ऑनलाइन पेमेंट के साथ साथ कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अगर किसी भी एप्लीकेशन से शॉपिंग कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले COD करके ही देख लीजिए एक बार, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो एप्लीकेशन कितनी ट्रस्टेबल है या नहीं है। आप श्योर नहीं है
तो आप एक बार कैश ऑन डिलीवरी करके देख लीजिए, जैसे कि आपको जब प्रोडक्ट रिसीव होगा तभी आप उसको पे करिए, और आप प्रोडक्ट को चेक करके भी पे कर सकते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन होता है, तो आपके साथ चीटिंग या फ्रॉड होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड किसी एप्लीकेशन या वेबसाइट में ऑनलाइन पेमेंट है तो आप प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिए। जब तक आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं या ट्रस्टेबल नहीं है, आप उसको बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो आप ऑनलाइन पेमेंट मत कीजिए, क्योंकि इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अब आता है पॉइंट नंबर 7 पे, जिसमें कि आप ये चेक करेंगे कि आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। ऑनलाइन आपने वेबसाइट देख ली सही है या नहीं है, सेलर्स रेटिंग देख ली, प्रोडक्ट्स रेटिंग देख ली और COD देख ली, सब कुछ आपने चेक कर लिया है। उसके बाद आप श्योर हो गए कि आपको प्रोडक्ट परचेज करना है और आपने वहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर लिया। बट जब भी आपके पास कोई भी प्रोडक्ट रिसीव होता है तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप उस प्रोडक्ट को ओपन करते टाइम वीडियो जरूर शूट कर लीजिए, क्योंकि कई बार हमारे पास रॉन्ग प्रोडक्ट आ जाते हैं। हमने जो प्रोडक्ट परचेज किया है वो हमें नहीं मिलता है, उसके बदले में हमें कुछ और प्रोडक्ट मिल जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ। अगर आप वीडियो शूट करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर आपके प्रूव हो जाता है आपके पास कि हमें यही प्रोडक्ट रिसीव हुआ था। तो जब भी आपके पास कोई प्रोडक्ट रिसीव हो तो आप उसकी ओपनिंग वीडियो जरूर बना लें, चाहे उस एप्लीकेशन में वो मेंशन हो या नहीं हो, बट आप वीडियो शूट कर लीजिए। इससे आपका एक साइड सेफ हो जाता है। चाहे कितनी ट्रस्टेड एप्लीकेशन या वेबसाइट क्यों ना हो, ऐसी प्रॉब्लम हमें आ ही जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनके वर्कर्स होते हैं या उनकी टीम होती है जो काम करती है, तो उनसे कई प्रॉब्लम्स, कई मिस्टेक्स हो जाती है। जैसे कि हमारा जो सामान है वो उन्होंने किसी और के पैकेट में डाल दिया, या उनका सामान हमारे पैकेट में डाल दिया, या कई बार साइजेस वगैरह में प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बट इस एप्लीकेशन में अगर रिटर्न एंड एक्सचेंज की पॉलिसी है तो आप इजीली इन प्रोडक्ट्स को रिटर्न एक्सचेंज करवा सकते हैं। जो एप्लीकेशन होती है उन्हें बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेती है उनकी प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं। नहीं, मेरे साथ भी बहुत सारे प्रोडक्ट गलत आ जाते हैं या फिर कई प्रोडक्ट सही नहीं आते हैं, तो मैं उनको एक्सचेंज करवा लेती हूँ, रिटर्न करवा लेती हूँ। बट जो ट्रस्टेड वेबसाइट या एप्लीकेशन होती है मैं उन्हीं से शॉपिंग करना प्रेफर करती हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन शॉपिंग में डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। माने कि फ्रॉड्स होते हैं, चीटिंग्स होती है कई बार ऑनलाइन शॉपिंग में, बट अगर आप ट्रस्टेड वेबसाइट से या एप्लीकेशन से शॉपिंग कर रहे हैं और इन जो भी टॉपिक्स मैंने बताए उनका ध्यान रखते हैं, तो आपके पास फ्रॉड होने के या फिर चीटिंग होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो ट्रस्टेबल हैं। तो जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चेकआउट जरूर से कीजिएगा एक बार। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ रिप्लाई ज़रूर दूंगी। एंड गाइस, अगर आपके मन में कोई भी सजेशन है तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से चेकआउट जरूर से कीजिए एक बार। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड पास में बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए, जिससे कि मेरी न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।